सेकेंडों में वह कहते हैं जो मायने रखता है। इन सेकेंड्स से व्हाट मैटर्स। भारत अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए एक साहसिक कदम उठा रहा है। सरकार ने सरकारी खनन कंपनी IRL को जापान के साथ एक दशक पुराने दुर्लभ मृदा निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना और चीन पर निर्भरता कम करना है। IRL वर्तमान में 2012 के समझौते के तहत एक जापानी फर्म को दुर्लभ मृदा मुख्य रूप से EV मोटरों में उपयोग किए जाने वाले नियोडिमियम की आपूर्ति करता है। लेकिन चीन द्वारा दुर्लभ मृदा के निर्यात पर अंकुश लगाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सख्त करने के साथ भारत अपनी प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना चाहता है। हाल ही में एक बैठक में वाणिज्य मंत्री ने IRL से निर्यात को रोकने और स्थानीय उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। हालांकि सरकार सावधानी से कदम उठा रही है, क्योंकि जापान के साथ समझौता एक द्विपक्षीय समझौता है और दोनों पक्षों को इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की उम्मीद है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार है, लेकिन अभी तक कोई घरेलू चुंबक उत्पादन नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 25 में भारत ने 53,000 मीट्रिक टन से अधिक चुंबक आयात किए, मुख्य रूप से चीन से। इसे बदलने के लिए IRL नियोडिमियम उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहा है और EV और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में चुंबक निर्माण के लिए भागीदारों की तलाश कर रहा है। स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन भी पाइपलाइन में है। भारत का दुर्लभ पृथ्वी पर जोर उसके औद्योगिक भविष्य को नया आकार दे सकता है और चीन पर उसकी रणनीतिक निर्भरता को कम कर सकता है। द हिंदू ऐसे और अपडेट के लिए बिग शॉट पर बने रहें।